अब हम लोग त्रिकोणमिति का वैल्यू जानते हैं। साइन 0 डिग्री मान, कोस 0 डिग्री मान, टेन 0 डिग्री मान, 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होता है, 45 डिग्री पर क्या होता है, 60 डिग्री पर क्या होता है, 90 डिग्री पर क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। और इसको आग भी रखेंगे, है ना, तभी बहुत सारा प्रश्न आपका बनेगा। आग नहीं रखोगे बाबू, नहीं बनेगा, दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग इसको आग करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, टेबल बनाते हैं। टेबल को बढ़िया से देखो आप लोग, आग करने का कोशिश करना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। है ना, कोसेक थीटा। चलो 0 डिग्री पर क्या मान होता है, सो जाएंगे। 30 डिग्री पर क्या मान होता है, 45 डिग्री पर क्या मान होता है, 60 डिग्री पर क्या मान होता है और 90 डिग्री पर क्या मान, ये हमको चाहिए बाबू। साइन थीटा का 0 डिग्री पर मान 0, 30 डिग्री पर मान 1/2, 45 डिग्री पर 1/2, 60 डिग्री पर √3/2, 90 डिग्री पर 1। कोस में बाबू साइन का एकदम उल्टा, जस्ट उल्टा। ये वाला यहाँ उतरेगा, ये वाला यहाँ उतरेगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला आनी यहाँ 1 जाएगा, यहाँ √3/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, आनी बाबू। कोस 0 डिग्री मान 1, कोस 30 डिग्री मान √3/2, है ना। कोस 45 डिग्री मान 1/2, कोस 60 डिग्री मान 1/2, कोस 90 डिग्री मान 0 होता है। अब आइए टेन 0 डिग्री मान 0, 30 डिग्री मान। देखो बाबू, टेन का जो मान है सो साइन और कोस को भागा देने से भी निकल सकता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा भागा कोस थीटा। और साइन और कोस का आप लिख चुके हो, साइन और कोस का मान आपको पता हो गया है। तो अगर हम साइन और कोस का मान को भागा या देते जाएं तो किसका मान निकलेगा बाबू, टेन का मान निकल जाएगा। यानी साइन का मान में कोस के मान से भागा देंगे तो टेन का मान निकलेगा। साइन 0 मान 0 होता है, कोस 0 मान 1 होता है। 0 में 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 0 है। बाबू एक चीज जानो इधर, 0 में हम लोग कोई भी संख्या से बाबू भागा देते हैं तो उत्तर कितना आता है बाबू, 0 आता है। 0 में कोई भी संख्या से बाबू भागा दोगे उत्तर कितना आएगा, 0। 0 में कोई भी संख्या से भागा दोगे बाबू उत्तर कितना आएगा बाबू, 0 आएगा। लेकिन ये संख्या कभी 0 नहीं होना चाहिए। 0 छोड़ करके यहाँ कोई भी संख्या बैठाओगे, धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, कोई भी संख्या, वास्तविक संख्या, हमेशा उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन ये संख्या जब कभी भी 0 नहीं बैठा, ठीक है। चलिए तो टेन 30 डिग्री मान ये दोनों के भागा से आ जाएगा। ये दोनों का मान को अगर भागा दे देंगे तो किसका मान निकल जाएगा बाबू, टेन 30 डिग्री मान। देखिए कितना 1/√3। 45 डिग्री मान निकालना बाबू तो ये दोनों का भागा दे देंगे, 1 आया। टेन 60 डिग्री मान निकालना बाबू, ये दोनों का मान से भागा देंगे, √3 आएगा। टेन 90 डिग्री का मान निकालना है बाबू
तो 1 में 0 से भागा देंगे बाबू, 1 में 0 से क्या देंगे, भागा देंगे बाबू। कोई भी संख्या में अगर हम लोग 0 से भागा देते हैं बाबू, तो उत्तर आपका क्या आएगा बाबू, अपरिभाषित संख्या जिसको अनंत भी बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाबू इंफिनिटी बोलते हैं, और इसको ऐसे लिखा जाता है। 8 लिखते हो बाबू, 8 उसको पलट के लिख दो, वही आपका क्या कहलाएगा, इंफिनिटी। वही आपका कौन सा संख्या होगा, अनंत। वही आपका कौन सा संख्या होगा, अपरिभाषित। तो बाबू अगर tan 90 डिग्री का मान निकालना है तो sin 90 में cos 90 के मान से अगर भाग दे दोगे ना बाबू, दोनों का 90-90 वाला जो मान होता है, अगर हम लोग एक दूसरे को भागा दे देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, tan 90 डिग्री मान निकल जाएगा। और यहाँ देख देंगे sin 90 मान 1 होता है, cos 90 मान 0 होता है। अब हमको 1 में 0 से भागा देना है, तो उत्तर क्या आएगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अनंत, अनंत मतलब क्या आएगा बाबू, अपरिभाषित। क्या आएगा बाबू, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, अनंत पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी बाबू हम 2 चीज बताएं। कोई भी संख्या में 0 से भागा दोगे तो अपरिभाषित आएगा, इंफिनिटी आएगा। और 1 में 0 से भागा देंगे तो अपरिभाषित आएगा, इंफिनिटी आएगा। लेकिन 0 में कोई संख्या से भागा देंगे, 0 में कोई संख्या से भागा देंगे, 0 में कोई संख्या से भागा देंगे, 0 में कोई संख्या से भागा देंगे बाबू, तो उत्तर कितना आएगा, 0 है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बाबू कि ये दोनों संख्या, यहाँ वाला संख्या कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये संख्या कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबू अगर 0 हो जाएगा, अगर संख्या 0 हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 0 भागा 0, और 0 भागा 0 का अभी तक कुछ भी मान नहीं पता चला है। 0 भागा 0 का क्या मान होगा, इतना बराबर क्या लिखाएगा, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। अभी तक कोई भी नहीं बता पाए हैं कि 0 भागा 0 क्या होता है। और इसको बाबू हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे हायर क्लास में कि 0 भागा 0 का मान कुछ भी नहीं पता चला अभी तक, इसका मान क्या होगा से अभी तक कोई नहीं बता पाया है। इसलिए इस तरह का मान को हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि इस तरह मान को इनडिटरमिनेट टर्म बोला जाता है। इनडिटरमिनेट टर्म बोला जाता है इस तरह के मान को। जब उत्तर आपका 0 भागा 0 आ जाएगा तो उसको हम लोग कैसा मान बोलेंगे, कैसा टर्म बोलेंगे, इनडिटरमिनेट टर्म। इसलिए बोला जा रहा बार बार कि ये संख्या कभी भी बाबू 0 नहीं होना चाहिए। अब आइए कोट में, कोट का मान निकालना बाबू। तब कोट जो होता है 10 का उल्टा होता है, 10 का मान को उल्टा करते जाओ। अगर बाबू कोई भी संख्या को उल्टा करना है तो अंश वाला हर में लिखना, हर वाला अंश में लिखना। या तो कोई भी संख्या को उल्टा करना है बाबू तो उसको 1 में भागा देते जाना। उसको किस में भागा देते जाएंगे बाबू, 1 में भागा देते जाएंगे, तो भी आप निकाल लोगे उस संख्या का उल्टा। तो यहाँ बाबू कोट थीटा मान निकालना है तो tan थीटा का मान उल्टा करते जाएंगे तो भी निकल जाएगा। या तो कोट थीटा बराबर बाबू होता है कोस थीटा भागा साइन थीटा। अगर आप कोस में साइन वाला का वैल्यू से भागा देते जाएंगे तो किसका मान निकलेगा, कोट का। और साइन में कोस वाला का वैल्यू से भागा देते जाएंगे तो किसका मान निकलेगा, tan का।
चलिए कोस में भागा दीजिए साइन का, 1 में 0 से भागा देंगे। तो अभी हम लोग पढ़े बाबू कि कोई भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो अपरिभाषित आएगा बाबू, इन्फिनिटी आएगा बाबू। क्या आएगा? अपरिभाषित। इसमें इससे भागा देंगे या तो बोलिए 10 का उल्टा करेंगे बाबू, 10 का उल्टा। 0 का उल्टा मतलब हुआ बाबू 1 में 0 से भागा दो। हम अभी बोले आपको कि कोई भी संख्या का उल्टा का मतलब होता है उसको 1 में भागा दीजिए, या तो अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। तो 0 का उल्टा होगा कोट 0 डिग्री का मान। तो 0 का उल्टा मतलब 1 में 0 से भागा देंगे, और 1 एक संख्या हो गया, और कोई भी संख्या 0 से भागा देंगे तो अपरिभाषित आता है, इन्फिनिटी आता है। चलिए कोट 30 डिग्री मान, इसका उल्टा हो जाएगा। कोट 45 डिग्री मान, इसका उल्टा हो जाएगा। कोट 60 डिग्री मान, इसका उल्टा हो जाएगा। और कोट 90 डिग्री का मान बाबू इसका उल्टा होगा, इन्फिनिटी का उल्टा होगा। और बाबू इन्फिनिटी का उल्टा मतलब 1 में भागा देंगे इन्फिनिटी से, और 1 में भागा जब इन्फिनिटी से देंगे तो वहां आ गया संख्या भागा इन्फिनिटी, और संख्या भागा इन्फिनिटी क्या होगा बाबू? उत्तर 0। अगर हम लोग कोई भी संख्या में बाबू इन्फिनिटी से भागा दे देंगे ना बाबू तो क्या उत्तर देगा, क्या आंसर देगा बाबू? 0। अभी हम लोग पढ़े बाबू कि कोई भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो उत्तर क्या आता है? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी को यहाँ ले आओ, ये 0 को यहाँ ले जाओ। देखिए तो संख्या भागा इन्फिनिटी बराबर कितना होगा? 0 होगा। तो 1 संख्या है, तो 1 में अगर इन्फिनिटी से भागा देंगे, 1 में अगर इन्फिनिटी से भागा देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 0। इसका मतलब इन्फिनिटी का उत्तर कितना होगा? 0। इन्फिनिटी का उल्टा मतलब हुआ 1 में भागा देंगे कितना से? इन्फिनिटी से, और 1 में जब भागा देंगे इन्फिनिटी से तो उत्तर कितना होगा? 0 होगा। आ रहा है समझ में? अब आइए सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होगा बाबू। सेक थीटा किसका उल्टा होगा? कोस थीटा का। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3 बाबू। इसका उल्टा कितना होगा? √2 बाबू। इसका उल्टा कितना होगा? 2 बाबू। 0 का उल्टा कितना होगा? इन्फिनिटी। आप परिभाषित। 0 का उल्टा मतलब बाबू 1 में भागा देंगे 0 से, और कोई भी संख्या में 0 से भागा देते तो क्या आता है बाबू? अपरिभाषित, इन्फिनिटी, अनंत। इसलिए 0 का उल्टा कितना होगा बाबू? अपरिभाषित। कोसेक किसका उल्टा होगा बाबू? साइन का। 0 का उल्टा हम अभी बताएं, अपरिभाषित, इन्फिनिटी। इसका उल्टा बाबू 2, इसका उल्टा बाबू √2, इसका उल्टा बाबू 2/√3, और 1 का उल्टा बाबू 1 का उल्टा मतलब बाबू 1 में 1 से भागा देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। समझे? तो पूरा टेबल को बढ़िया से देखो और बढ़िया से उतारना है और इसको याद कर लेना। जो चीज भी बाबू आप लोगों को हम बता रहे हैं सब देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक। सबसे पहले शुरू से अंत तक 2-3 बार देखो। दूसरा बात, अगर समझ में नहीं आता है, कहीं कोई बात अगर नहीं क्लियर हो पाया, कहीं कोई बात अगर नहीं बढ़िया सुनाई दे पा रहा है, कहीं अगर कोई बात अच्छा से लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तुरंत कॉल करो, व्हाट्सएप करो और उसके बारे में और जानकारी पूरा तरह से क्लियर रखो। दिमाग में किसी तरह से कोई टेंशन नहीं बना कर रखना, कंफ्यूजन नहीं बना कर रखना है, डरना नहीं है कि कोई पूछेगा क्या कर बोलेंगे, एकदम सही आंसर बताना, बेहिचक आंसर बताना है। कितना हो लड़का के सामने आपको खड़ा कर दिया जाए, 100 लड़का 200 लड़का, कोई भी सर नहीं, बेहिचक आंसर दीजिए। उसके लिए पूरा क्लियर रखो, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखो, जहां दिक्कत होता है पूछो।
है ना। और तीसरा चीज, वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है, हर बात आपको समझ में आ गया, तुरंत उसका कॉपी में लिखो, फेयर करो, फेयर कॉपी बनाओ और उसको याद रखो, हमेशा कॉपी को पलट के देखते रहो, ये काम करना है। क्लियर? अब कुछ ट्रिक बताते हैं, वैल्यू आन करने का ट्रिक बताते हैं। साइन 0 डिग्री का मान बाबू कैसे आएगा, ट्रिक के माध्यम से कैसे आएगा बाबू। रूट के अंदर में 0 में 4 से भागा दोगे ना तो साइन 0 डिग्री मान आ जाएगा। रूट के अंदर में 1 में 4 से भागा दोगे साइन 30 डिग्री मान आ जाएगा। और रूट के अंदर में 2 में 4 से भागा दोगे साइन 45 डिग्री मान आ जाएगा। रूट के अंदर में 3 में 4 से भागा दोगे साइन 60 डिग्री मान आ जाएगा। और रूट के अंदर में 4 में 4 से भागा दोगे साइन 90 डिग्री मान आ जाएगा। 0 में संख्या 4 से भागा दे रहे हैं, अभी बताए 0 में कोई भी संख्या भागा दोगे उत्तर 0 आएगा। और रूट 0 का मान कितना होगा, 0। 1 का मान 1, 4 का रूट कितना, 2 आ गया। रूट के अंदर में 1 भागा 4 करेंगे 1/2 आया। 2/4 अगर रूट के अंदर में लिखे हैं तो 2 से 2 4 कटेगा 2 बार में, ऊपर बचेगा 1, 1 का रूट 1 और 2 नहीं निकलेगा, इसलिए रूट 2। तो साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/2। 3 भागा रूट 4 है, रूट के अंदर में 3 नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा। 4 का कितना, 2। तो रूट के अंदर में 3 भागा 4 60 डिग्री मान को बताता है। 4 अगर रूट के अंदर में 4 भागा 4 लिखेंगे 4 4 कट जाएगा 1 और रूट 1 का मान 1 जो कि किसका मान आ जाएगा, साइन 90 डिग्री। तो अगर साइन थीटा मान याद रखना है तो रूट के अंदर में 0 से स्टार्ट करना, 0 भागा 4, फिर 1 भागा 4, फिर 2 भागा 4, फिर 3 भागा 4, फिर 4 भागा 4। समझे? अब आइए कोस में। कोस में बाबू आपको पहले बताएं कि ये यहां उतरेगा, उल्टा होता है 90, साइन के 90 से कोस 0 से स्टार्ट होता है, वहां से इधर स्टार्ट होगा। तो बाबू अगर हम कोस 0 का मान आपको बोले तो रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, 4 भागा 4, फिर क्या लिखिएगा, 3 भागा 4, 2 भागा 4, 1 भागा 4, 0 भागा 4। बाबू साइन में बढ़ते क्रम में लिखना है, 0 भागा 4, 1 भागा 4, 0 से बढ़ते जाना है 1 2 3 4। और कोस में बाबू घटते जाना है, 4 से 3 में भागा देंगे, 3 के बाद 2 भागा देंगे, फिर 1 में भागा देंगे, फिर 0 में भागा देंगे। लेकिन भागा कितना देते रहना बाबू, 4 से। देखिए 4 भागा 4 1 हुआ, रूट 1 का मान 3 नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा। 4 का रूट कितना निकलेगा, 2। ये कट जाएगा, 2 भागा 4, 1 भागा 2 आएगा, 1 का 1, 2 नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा। 1 भागा 4, 1 का 1, 4 का कितना होगा बाबू, 2। 0 भागा 4 कितना आएगा बाबू, 0। तो 0 का कितना आएगा, 0। ये था ट्रिक, आप याद कर सकते हो इस तरह में। अब आइए 10 का भी होता है बाबू। देखिए 10 का क्या होता है, 10 का होता है 4 भागा 4 माइनस 0। रूट के अंदर में 4 में भागा दोगे 4 माइनस 0 से, 4 में भागा दोगे 4 माइनस 0 से, नहीं बाबू उल्टा हो गया। देखो फिर से, रूट के अंदर में 0 में भागा दोगे 4 माइनस 0 से, 0 में भागा दोगे 4 माइनस 0 से, रूट के अंदर में तो वो 10 0 डिग्री का मान है। रूट के अंदर में 1 में भागा दोगे 4 माइनस 1 से, बाबू जिसमें भागा दोगे वही 4 में घटाना, जिसमें भागा दोगे वही 4 में घटाना है ना। अगर 0 से 1 हुआ, अगर ऊपर 2 होगा तो 4 माइनस 2, 2 के बाद बाबू 3 होगा तो 4 माइनस 3 होगा, है ना। 3 के बाद बाबू 4 होगा, 4 होगा तो नीचे 4 माइनस 4। अब इसको देखिए,
4 में से 0 गया 4, 0 भागा 4, 4 संख्या है, 0 में कोई भी संख्या से भागा देंगे तो 0 आएगा और रूट 0 का मान कितना होगा? वो 0। 4 में से 1 गया 3, 1 का रूट बाबू 1, 3 निकलेगा बाबू? नहीं निकलेगा, तो रूट 3। बाबू 4 में से 2 गया 2, 2 भागा 2 कितना बाबू? 1, रूट 1 का मान कितना होगा बाबू? 1। चलिए 4 में से 3 गया कितना बाबू? 1, 3 भागा 1 बाबू कितना? 3, रूट 3 का मान कितना होगा बाबू? 3। चलिए 4 में से 4 गया कितना बाबू? 0, 4 भागा 0 मतलब कितना बाबू? इंफिनिटी, क्योंकि 4 ऊपर और नीचे 0। अभी बताएं कि कोई भी संख्या में अगर आप 0 से भागा दोगे तो वो इंफिनिटी देगा, अपरिभाषित देगा, अनंत देगा, और अपरिभाषित का रूप कितना होगा? वो अपरिभाषित अनंत इंफिनिटी। अब आइए कोट में, कोट किसका उल्टा होगा बाबू? 10 का। तो जो 10 का ट्रिक था उसको उल्टा करके केवल लिख देना है, उसको केवल क्या करके लिख देना बाबू? उल्टा करके लिख देना, उल्टा करके लिख देना। क्या करके लिखिएगा? उल्टा करके लिख दीजिएगा, आपका आ जाएगा, है ना। सेक किसका उल्टा करके लिख दोगे बाबू? कोस का। सेक किसका उल्टा करके लिख दोगे बाबू? कोस का। सेक किसका उल्टा करके लिख दोगे बाबू? कोस का। देखिएगा ये भी आपका वही है ना। कोसेक किसका उल्टा करके लिख दोगे बाबू? साइन का। कोसेक किसका उल्टा करके लिख दोगे बाबू? साइन का। कोसेक किसका उल्टा करके लिख दोगे बाबू? साइन का। कोसेक किसका उल्टा करके लिख दोगे बाबू? साइन का। इसको देखिए भैया भर रहे थे, तो हम कहेंगे बोले कि 0 का उल्टा लिखता है, 0 का उल्टा। 0 का उल्टा मतलब हुआ बाबू 1 में 0 से भागा, और 1 में 0 से जब भागा दोगे तो क्या उत्तर आएगा बाबू? इंफिनिटी आएगा, अपरिभाषित आएगा, अनंत आएगा। ये उत्तर आएगा आपका, ये उत्तर आएगा। कहेंगे इंफिनिटी का बोले उल्टा लिखा, अपरिभाषित का उल्टा, मतलब 1 बाई अपरिभाषित, 1 बाई इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी क्या होगा बाबू? 0। क्या होगा बाबू? 0 होगा या 0। चलिए देखिए बाबू क्या कहना चाहते हैं। बाबू कोई भी संख्या में अगर आप 0 से भागा दोगे बाबू तो उसका उत्तर अपरिभाषित आएगा बाबू, अपरिभाषित आएगा बाबू, या इंफिनिटी आएगा बाबू। आया समझ में? अगर कोई भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा बाबू? इंफिनिटी आएगा, अपरिभाषित आएगा। लेकिन 0 में कोई संख्या से भागा देंगे बाबू, 0 में कोई संख्या से भागा देंगे बाबू तो उसका उत्तर क्या आएगा? वो 0 आएगा। लेकिन एक बात और याद रखना बाबू, ये जो संख्या आप देख रहे हो यहाँ ऋणात्मक संख्या होगा, धनात्मक संख्या होगा, परिमेय संख्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन यहाँ केवल 0 नहीं हो सकता। यहाँ भी ऋणात्मक संख्या हो सकता है, धनात्मक होगा तो भी 0 देगा, परिमेय संख्या होगा तो भी 0 देगा, वास्तविक संख्या होगा तो भी 0 देगा, लेकिन ये संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 0 रहेगा ना बाबू तो उत्तर 0 भागा 0 आ जाएगा, और 0 भागा 0 का मान अभी तक पता नहीं चल पाया है, और इस तरह का मान को हम लोग इंडिटरमिनेट टर्म बोलते हैं, जो कि आप आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए जब भी कोई संख्या 0 से भागा देंगे आप परिभाषित आएगा, लेकिन वो संख्या कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या से अगर 0 भागा देंगे उत्तर 0 आएगा, लेकिन वो संख्या कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आया बाबू समझ में? क्या क्या बोले सो? चलो और कुछ देखो बाबू, और कुछ समझने की कोशिश करो, और कुछ जानने का कोशिश करो बाबू। 1 भागा 0 बाबू अपरिभाषित होगा,
1 भागा अपरिभाषित का 0 होगा। कोई भी संख्या का अगर घात 0 रहेगा बाबू तो उत्तर 1 आएगा, और अगर कोई भी संख्या का घात इंफिनिटिव रहेगा, अपरिभाषित आएगा, तो उत्तर क्या होगा? वो अपरिभाषित। आया समझ में? आप परिभाषित संख्या में जोड़िए चाहे घटाइए, उत्तर अपरिभाषित आएगा। आप परिभाषित संख्या में कोई संख्या जुड़ा कीजिए, उत्तर क्या आएगा? वो अपरिभाषित आएगा। चलो यहाँ भी एक बात सुनो बाबू, कोई भी संख्या का घात अगर 0 रहेगा बाबू, उत्तर 1 आएगा। लेकिन वह संख्या, यहाँ भी कोई संख्या का घात अगर अपरिभाषित है, इंफिनिटिव है, तो इसका उत्तर इंफिनिटिव आएगा, जरूर आएगा। लेकिन ये दोनों संख्या, ये संख्या और ये संख्या 0 और इंफिनिटिव कभी भी नहीं होगी। 0 और इंफिनिटिव छोड़ करके कोई भी संख्या बैठा बाबू, ऋणात्मक, धनात्मक, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अगर 0 घात रहेगा तो 1 होगा, इंफिनिटिव घात रहेगा तो उत्तर इंफिनिटिव ही होगा। लेकिन ये संख्या की जगह पर कभी भी 0 और इंफिनिटिव नहीं बैठाना। 0 और इंफिनिटिव छोड़ करके कोई भी संख्या बैठाओगे, तब घात 0 पर 1 देगा, तब घात इंफिनिटिव पर इंफिनिटिव देगा। और रूट इंफिनिटिव का मान कितना होता है? इंफिनिटिव। और रूट 0